दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। खट्टर सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं हरियाणा में। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव से तो खट्टर सरकार ने अपना आप को बचा लिया, मगर बौखलाकर अजीब अजीब बिल लेकर आए हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। आपने अभी एक बिल देखा होगा, खबर सुनी होगी, जिसमें विधानसभा में खट्टर सरकार ये प्रस्ताव लेकर आती है कि जिन जिन भाजपा मंत्रियों को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा, गाँव वाले बीजेपी मंत्रियों को गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं किसान आंदोलन की वजह से, उन सब लोगों के खिलाफ अब मुकदमा किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सोचिए आप, ये कितनी बड़ी एक मजाक है कि अगर गांव वाले भाजपा मंत्रियों को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं गांव में, तो अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे ही एक और बिल आया था, एक और प्रस्ताव आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जितनी भी प्राइवेट जॉब्स होंगी एनसीआर में, गुरुग्राम हो, नोएडा हो, हरियाणा में गुरुग्राम पड़ता है क्योंकि, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज में जॉब्स होंगी उसमें लोकल लोगों यानी हरियाणा लोगों का 70% रिजर्वेशन रहने वाला है, उनका आरक्षण रहेगा। इसको लेकर गुरुग्राम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जो लोग गुरुग्राम में, नोएडा में और दिल्ली में प्राइवेट जॉब्स करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, उन सब के लिए ये न्यूज़, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो इसे ध्यान से एंड तक सुनिएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारे स्टार्टअप्स बिजनेसेस को देखती है, नास्कॉम, उसने खट्टर सरकार को चेतावनी दी है कि आपके इस बिल से गुरुग्राम में जितनी भी कंपनी है प्राइवेट, वो सब दिल्ली की तरफ पलायन कर सकती हैं, गुरुग्राम से वो अपनी कंपनी को हटा सकती हैं। तो मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूं, और खट्टर सरकार के लिए खबर कितनी बुरी है वो भी आगे समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर हैं। नास्कॉम ने चेताया, खट्टर सरकार के फैसले से गुरुग्राम से हट सकती हैं कंपनियां, नौकरियों का पड़ सकता है टोटा। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेड अलर्ट है। नौकरियों की वैसे ही हमारे देश में इतनी ज़्यादा कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और ऐसे में विधानसभा में एक ऐसा बिल लेकर आना जिससे और नौकरियों की कमी पड़ सकती है, तो आप सोचिए इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। जो यूथ हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लोग, और जो जिनकी नौकरियों पर अभी कोरोना की वजह से खतरा मंडरा रहा है। शुरुआत में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में लोकल लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का ऐलान के बाद नास्कॉम ने खट्टर सरकार को चेताया है। माफ़ कीजिए, मैंने आपको 70% बताया, मगर 5% और उसमें जोड़ लीजिए। 75% लोकल लोगों का आरक्षण है, ये प्रस्ताव लेकर आए थे मनोहर लाल खट्टर विधानसभा में। इससे स्टार्टअप दूसरी जगहों पर पलायन कर सकते हैं। बीजेपी सरकार का यह फैसला उनके लिए मुफीद नहीं है। इस वजह से ऐसी कंपनियां जो दूर नहीं जाना चाहती, वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली का रुख कर सकती हैं। मतलब वो अपनी कंपनीज को गुरुग्राम से हटा सकती हैं और वो दिल्ली, ग्रेटर नोएडा की तरफ पलायन कर सकती हैं, क्योंकि वो दूर नहीं जाना चाहती। अगर ये बिल काम में लाया जाता है सरकार द्वारा तो आगे, इस वजह से ऐसी कंपनियों को दूर जाने की कोई जल्दी नहीं होती है। यह कंपनियां बेंगलोर भी पलायन कर सकती हैं। कर्नाटक की राजधानी को इस तरह की कंपनियों का हब माना जाता है। हमारे देश का सबसे बड़ा आईटी हब है बेंगलोर में, उसके बाद गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर की बात आती है। और ऐसे में इस बिल की वजह से गुरुग्राम में जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ऊपर खतरा है, और नाराज़ होकर वो गुरुग्राम से बेंगलोर भी जा सकती हैं और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में भी वो अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार के फैसले से निजी कंपनियों के बीच खलबली मच गई है। इसके बाद वे डर बढ़ गया है कि ऐसे में कंपनियां राज्य से पलायन शुरू कर देंगी। कई कंपनियों और उद्योगों ने इस फैसले के संबंध में सरकार को लिखा भी है। उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है। इंडस्ट्रीज़ के स्टेक होल्डर्स ने भी इस आदेश की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे सूबे में कंपनियां पलायन करेंगी तो नौकरियों की संख्या में भी कमी देखने को मिल सकती है। आप सोचिए, गुरुग्राम में जो एक कंपनी कई सालों से काम कर रही है और उसमें जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो कई दूर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गुरुग्राम में जाकर नौकरी करते हैं, जब वो कंपनी वहाँ से हट जाएगी, वो बेंगलोर चली जाएगी या कहीं किसी भी और जगह पर अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी, तो उन लोगों की नौकरियों का क्या होगा जो दिल्ली से गुरुग्राम नौकरी करने जा रहे थे? क्या उनकी नौकरियां कंपनियां उन्हें हटा नहीं देगी, उनकी नौकरी छीन नहीं लेगी? जिसके बाद आप सोचिए कितनी ज़्यादा बेरोजगारी और बढ़ सकती है हमारे देश में। कितने सारे यूथ हैं, कितने सारे होनहार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं जो कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, मगर फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं है, नौकरियां उपलब्ध ही नहीं हैं। इसके बाद
हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में लोकल लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसके बाद हो सकता है मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्हें लगा हो कि इस फैसले से उनकी हर जगह वाह होने वाली है। हरियाणा के जो लोग होंगे वो भी उनकी तारीफ करेंगे कि भाई हरियाणा के बारे में मनोहर लाल खट्टर सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि को बहुत भारी नुकसान हुआ है किसान आंदोलन को लेके, और इसका अच्छा खासा असर हरियाणा में पड़ा है, क्योंकि शुरुआत किसान आंदोलन की हरियाणा और पंजाब से ही हुई थी, जिसका खामियाजा मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वक्त वक्त पर चुकाना पड़ रहा है। शायद ये बिल इसलिए लाया गया हो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हरियाणा के लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगाई जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितना तुम्हारे बारे में सोच रही है, मगर ये फैसला भी उल्टा ही पड़ गया जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, अलग अलग कंपनीज ने सरकार को लिखकर भी दे दिया है कि भाई आपका ये जो बिल है ना, इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसके बाद इस ऐलान के बाद से ही योजना की स्थिति साफ नहीं थी। हाल ही में सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया है कि लोकल लोगों को केवल नॉन टेलीकॉम नौकरियों में ही 75% का आरक्षण मिलेगा। खट्टर के मुताबिक हरियाणा के लोकल लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण केवल 50,000 से कम सैलरी वाले पदों पर मिलेगा। सीएम के इस ऐलान के बाद राज्य में काम कर रही कुछ कंपनियों को राहत मिली है, कुछ कंपनियों को राहत मिल गई है, मगर गुरुग्राम में कदम कदम पर अलग अलग कंपनीज हैं, वहाँ ऑफिसेज हैं, और आप सोचिए वहाँ कितने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, कितने सारे नौकरी पेशे लोग होंगे जो 50,000 से कम कमा रहे होंगे, जिनकी सैलरी 20,000 होगी, 25,000 होगी, 30,000, 35,000 या 45,000 भी होगी। उन सब की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन सब की जगह 75% आरक्षण लेने वाले हरियाणा के लोकल लोग आ सकते हैं और कंपनी उन्हें नौकरी दे सकती है, और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटाया जा सकता है, जिसके बाद वही बात आती है, घूम फिर के बेरोजगारी बढ़ सकती है। आगे सुनिए। गौरतलब है कि स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु के बाद दिल्ली एनसीआर का नंबर आता है। एक्सफिनो के सर्वे के मुताबिक यूनिकॉर्न और सोनिकॉर्न की श्रेणी में देश भर में 80 कंपनियां हैं, इनमें से 12 गुरुग्राम में काम कर रही हैं। नासकॉम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है संगीता गुप्ता। वो कहती हैं कि पिछले 5 सालों के दौरान हरियाणा में तकरीबन 700 टेक बेस्ड स्टार्टअप हुए हैं। यूनिकॉर्न और सोनिकॉर्न की श्रेणी की कंपनियां इनसे अलग हैं। हरियाणा में लगभग 1 साल के अंदर, या माफ़ कीजिए पिछले 5 साल के अंदर 700 स्टार्टअप किए गए हैं सिर्फ हरियाणा में। 700 स्टार्टअप। आप सोचिए कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, वो कितना ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं और वो देश में कंट्रीब्यूशन करने की सोच रहे हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स कर अपना अपना बिजनेस खोलकर। मगर ऐसे में सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ जाती है जिसके बाद स्टार्टअप्स फेल होने के काफ़ी चांसेस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी की बात यहाँ पर इस पूरी खबर में सबसे ज़्यादा बार आ रही है। इसके बाद नासकॉम का ये कहना है कि स्टार्टअप को सरकार से संरक्षण की ज़रूरत है। नासकॉम मैंने आपको बताया था एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे बिजनेस आईटी सेक्टर की सारी चीज़ों को देखती है, स्टार्टअप्स वगैरह को। उनका ये कहना है कि ना कि इनके ऊपर बेवजह का दबाव डाला जाएगा, जॉब रिजर्वेशन इसकी सेहत पर प्रतिकूल असर डालेगा। संगीता गुप्ता का ये कहना है कि एक गलत फैसला है। आईवी कैप के विक्रम गुप्ता भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि जो स्टार्टअप पहले से काम कर रहे हैं वो इससे प्रेशर में आएंगे तो नए उभरते उद्यमी इसमें बचाव के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। मतलब जो लोग पहले से ही स्टार्टअप कर रहे हैं, जब उन पर प्रेशर गिरता हुआ दिखेगा, जो लोग स्टार्टअप करने वाले हैं वो लोग गुरुग्राम की तरफ नहीं देखेंगे। अभी हर किसी की नज़र सबसे पहले गुरुग्राम पर जाती है, मगर इस बिल के बाद सब लोग गुरुग्राम को इग्नोर करेंगे और ज़्यादातर लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जाकर अपने बिजनेस को खोलने की सोचेंगे। अगर ये बिल पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है। फैसला हरियाणा के लिए प्रतिकूल है। ऐसा होता है तो सूबे में नौकरी अपने आप कम हो जाएंगी। अब बात आती है, आप ये सोचिए अंत में कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं विधानसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष द्वारा, वहाँ तो वो जैसे तैसे कर बच जाते हैं।
उसके बाद मैंने आपको बताया भाजपा मंत्री जब गांव में नहीं घुस पाते हैं तो इसके खिलाफ भी प्रस्ताव आ जाता है और ये नौकरी वाला 75% आरक्षण वाला प्रस्ताव आ जाता है। और आज ही एक और खबर आती है कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं कि जो लोगों ने किसान आंदोलन में तोड़फोड़ करी है उन सारी हर्जाना जो निकाला जाएगा वो उन्हीं लोगों से निकाला जाएगा जिन्होंने तोड़फोड़ करी है। मगर बात ये आती है कि जो किसान तोड़फोड़ मान लीजिए किसी ने करी भी है, चाहे वो किसान थे चाहे वो बाहर से आए हुए लोग थे, मगर साथ में सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ तो खुद सरकार ने करी है। क्या उसका जो हर्जाना देगी वो सरकार देगी? जो सड़कें बड़ी बड़ी खोदी गई थी, गड्ढे खोदे गए थे, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, इन सब का जो हर्जाना देना है, इन सब का जो भुगतान करना है वो सरकार देगी। अगर सरकार इन सब का भुगतान कर देगी तो जो लोगों ने जो मान लीजिए किसानों ने भी तोड़फोड़ करी है तो किसान शायद उसका हर्जाना देने को भी तैयार होंगे, क्योंकि किसानों ने यह ऐलान साफ कर रखा है कि तब तक कानून वापस नहीं होंगे जब तक वो इस पूरी प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।